तो अब यह देख रहे हैं कि इनका जनाधार बिहार में नहीं है। जनाधार अगर किसी का है और दलितों का एकमात्र अगर कोई नेता इस समय पूरे देश में है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने के लिए लगातार यह षड्यंत्र पे षड्यंत्र पशुपति कुमार पारस जी कर रहे थे। बिहार में बढ़ते कद से परेशान हैं ये लोग। बिहार के तमाम वैसे नौजवान जो बिहार को विकसित करना चाहते हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाना चाहते हैं, वो पशुपति कुमार पारस को देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, सहानुभूति लेना चाहते हैं। ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पब्लिक लाइफ में है। आप एक भी विजुअल ऐसा दिखा दीजिए जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना आपा खोया हो। मुझे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। मोकामा में जो कार्यक्रम हुआ था वहां चिराग पासवान की पार्टी के नेता शराब पीकर आए थे। ये आरोप पशुपति कुमार पारस ने लगाया है। सर, आप लोग के पार्टी के नेता शराब पीकर क्यों चले गए थे मोकामा के कार्यक्रम में? देखिए, मोकामा में बाबा चौहर मल का जो समारोह होता है वह धार्मिक समारोह है और वहां पर आए हुए तमाम लोग, उनके अनुयायी, उनको केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी शराबी बता रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप पूरे दलित समाज पर वो लगा रहे हैं। तत्काल अपने इन शब्दों के लिए उनको दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बिहार में बढ़ते कद से परेशान हैं ये लोग। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो कद है, इन दिनों पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, उनकी जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ के आती है उनको सुनने के लिए, उनसे बहुत लोग को परेशानी है। चुनाव में भी आपने देखा होगा, उसका असर दिखा है। तो अब तो यह वोट ट्रांसफर कर नहीं पा रहे हैं और बिहार के 38 जिला में जहां भी इनके लोग जा रहे हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खुद इनके लोकसभा क्षेत्र में इनका विरोध होता है। गुमशुदा होने की तस्वीर लगती है। ये उनके सुख दुख में नहीं जाते हैं, बाढ़ में नहीं जाते हैं, किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। अपने अगल बगल से दलितों को यह बराबर भगाने का काम करते हैं। 2020 से पहले लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने के लिए लगातार यह षड्यंत्र पे षड्यंत्र पशुपति कुमार पारस जी कर रहे थे। उस समय हमारे संस्थापक दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे। कई बार उन्होंने इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर पशुपति कुमार पारस जी को माफी मांगनी पड़ी और पार्टी के पक्ष में बयान देना पड़ा। तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक इनके कुकर्मों के बारे में जानते थे, तभी उन्होंने समय रहते इनके समक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इससे यह इनकार कर सकते हैं, यह प्रस्तावक थे। तो यह तो हमारे विरोधियों के पक्ष में बराबर पार्टी को तोड़ने का काम किए और पार्टी को हरवाने का काम किए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम किए। तो अब यह देख रहे हैं कि इनका जनाधार बिहार में नहीं है। जनाधार अगर किसी का है और दलितों का एकमात्र अगर कोई नेता इस समय पूरे देश में है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। समय आने दीजिए, समय आने पर इनको जो विधानसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे, इनको एहसास हो जाएगा कि कहां पर खड़े हैं। पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रामविलास पासवान चाहते थे कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की बात नहीं मानी और इसलिए हम विरोध किए, हमको पार्टी से निकाल दिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो यह भी चाहते थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी रहें। तब कैसे आपने उनके विचारों से अलग अपना विचार कर लिया? जिसको भगवान आप मानते थे, उन्हीं के आप पुत्र के पीठ में खंजर कैसे घोंप दिया? कैसे तब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर अपनी अलग पार्टी बनाई? कैसे? अपने ही पार्टी, उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार की सुरक्षा में चूक है। खुद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रहा है। तब तो माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इनके केंद्रीय मंत्री, इनके गठबंधन के केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के शराब नीति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? तो यह जो इन लोग का जो ढोंग चल रहा है, यह जनता देख रही है। और बिहार के तमाम वैसे नौजवान जो बिहार को विकसित करना चाहते हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाना चाहते हैं, वो पशुपति कुमार पारस को देखना नहीं चाहते हैं।
उन पे गद्दारी का लेबल लगा हुआ है, पार्टी तोड़ने का लेबल लगा हुआ है। उसको कोई भी दलित समाज का नौजवान भूलने को तैयार नहीं है। इसीलिए हर जगह इनको काला झंडा दिखाया जा रहा है। इतना पिनपिनाए हुए क्यों हैं? लोकतंत्र में ये भी एक अपना जगह, अपना महत्व रखता है, विरोध करने का तरीका है। इनको इतना तितकी काहे लगा हुआ है? इसलिए कि 5 लोग भी इनके तरफ से नहीं है। इनका जमीन खिसक चुका है। अगर जरा सा भी लज्जा और शर्म आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी में है तो तुरंत इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। एक और आरोप वो बार बार लगाते हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है, और आज फिर से दावा किया कि जब ये कहा गया था उस वक्त उनकी मां रीना पासवान भी उस वक्त थी। तो इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, सहानुभूति लेना चाहते हैं। ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पब्लिक लाइफ में है। आप एक भी विजुअल ऐसा दिखा दीजिए जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना आपा खोया हो। एक भी अपशब्द दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। एक भी शब्द हमारे नेता का आप दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी मीडिया हाउस को। लेकिन उनके इमेज को डैमेज करने के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ये नाटक और नौटंकी जो है किए हुए हैं। तो जनता के सामने तो इनका पोल पट्टी खुल गया है। जब इनके ही संसदीय क्षेत्र में इन पर मोबिल फेंक दिया जाता हो, गुमशुदगी का पोस्टर चिपका हो, ये बता सकते हैं कि कितना गांव, कितना पंचायत, कितना ब्लॉक का इन्होंने भ्रमण किया है। तो देखिए, इनको विकास से मतलब नहीं है। ये सत्ता में बैठे हुए हैं कि हम केंद्रीय मंत्री कहलाएं, और मात्र मंत्री बनने के लिए ये स्वर्गीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जितने कीर्ति थी उसको धूमिल कर दिए। और संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र का जिस तरीके से अपमान हुआ, उसको देखते रहे, मौन रहे और धृतराष्ट्र की तरह खामोश रहे। यह समय आने पर बिहार के जो नौजवान हैं इनको माकूल जवाब देंगे। पारस ने, लास्ट सवाल रहेगा, पारस जी ने ये कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छा कहेंगे ही। दूसरा ये कि चिराग पासवान कहते थे कि नीतीश जी को जेल भेजेंगे। जब नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों उनकी प्रशंसा ना की जाए? ये पारस जी का तर्क है। नहीं, देखिए, गलत वे में हमारे नेता के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा था कि 7 निश्चय हो या नल जल योजना हो, यह भ्रष्टाचार की जननी है। हम नहीं मानते हैं कि बिहार का विकास इससे संभव है। आप कितना बिहार में उद्योग लाएं, जब अगर उद्योग और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे आपने काम किया होता तो नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी नहीं होता। और खुद माननीय मंत्री जी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के पे सवाल उठाए हैं कि हर जगह शराब बिक रहा है, शराब पीकर लोग उनको घेर रहे हैं। दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, या तो मंत्री झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो यह तय कर लें कि कौन झूठ बोल रहा है। तो देखिए, ये लोग घबरा गए हैं। वो चाहे, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका पशुपति कुमार पारस की है और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की है, और दूसरे तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। तो ये लोग एक षड्यंत्र करके आदरणीय चिराग पासवान जी को कमजोर करने का जो साजिश इन्होंने रचा, यह कामयाब नहीं होंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का नेतृत्व करने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, आज बिहार का एक न एक दिन नेतृत्व बिहार के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ही करेंगे, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग यहां पर लागू करके रहेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह थे और साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान के बढ़ते कद को देखते हुए पशुपति कुमार पारस बौखला गए हैं, इसलिए वो अनाप शनाप जो है चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं। तो साफ तौर पे पारस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि चिराग पासवान और उनके सहयोगी जो हैं वो जान से मारने की साजिश रचे हैं। इसके अलावा कई तरह के आरोप लगाए हैं, आपने वो खबर देखी होगी, और उस पर जवाब जो है लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने दी है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी तो हम उससे आपको लगातार रूबरू करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।